आज अपन पढ़ेंगे टिलेज मतलब भू पृष्ठकरण। ये एग्रीकल्चर का मोस्ट टॉपिक है। जब भी आप वीडियो देखो ना तब नोटबुक और पेन साथ में लेके पढ़ा करो, क्योंकि इसको अगर साथ में लिख लेंगे ना तो साथ के साथ ही याद हो जाएगा। अब देखेंगे टिलेज। पौधों के समुचित विकास के लिए बुआई से लेकर कटाई तक की जाने वाली यांत्रिक क्रियाओं को टिलेज कहते हैं। टिलेज मतलब भू पृष्ठकरण किसे कहते हैं? पौधों के विकास के लिए जो अपन बुआई करते हैं वो वहाँ से लेकर कटाई तक की जाने वाली यांत्रिक क्रियाओं को टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ टिलेज। टिलेज के फादर कौन है? जेथरो टुल। और वीड्स के फादर भी जेथरो टुल है। तो अपन टिलेज अपने समझ में आएगी यार, टिलेज किसे कहते हैं? मतलब पौधों के समुचित विकास के लिए, जैसे कि अपन बीज बोते हैं उसके विकास के लिए अपन उसमें पानी देते हैं और खाद उर्वरक वगैरह सभी देते हैं उसके विकास के लिए। तो इन सभी निराई गुड़ाई करते हैं वीड्स को निकालने के लिए, तो ये सभी टिलेज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टिलेज। प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज बुआई से पूर्व की जाने वाले यांत्रिक क्रियाओं को प्राइमरी टिलेज कहते हैं। और प्राइमरी टिलेज में अपन सबसे पहले खेत की तैयारी करते हैं, फिर उसमें पाठा लगाते हैं, फिर उसमें पलाव करते हैं, तो ये प्राइमरी टिलेज हुआ। नेक्स्ट है सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में बुआई के बाद की जाने वाली यांत्रिक क्रियाओं को सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। मतलब बुआई के बाद में जैसे सीडलिंग करते हैं, उसके बाद में अपन सीडलिंग के बाद में कोर पानी देते हैं, फिर उसमें सिंचाई करते हैं, मतलब कटाई तक जितनी क्रियाएं की जाती है वो सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आएगी। प्राइमरी टिलेज में भारी यंत्रों का उपयोग किया जाता है, सेकेंडरी टिलेज में हल्के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो प्राइमरी टिलेज में सबसे पहले अपन खेत की तैयारी करते हैं, फिर उसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे FIM कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, फिर पाटा लगाते हैं, फिर पलाव करते हैं। नेक्स्ट इधर है सेकेंडरी टिलेज में सीडलिंग करते हैं, उसके बाद में क्यारियाँ बनाते हैं, फिर निराई गुड़ाई करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, फिर उसमें कोर पानी देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर काटने तक ये क्रियाएं चलती रहती हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी टिलेज डिस्क हल और सेकेंडरी टिलेज डिस्क एरो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे जेट CRBOG में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्राइमरी टिलेज कौन सा यंत्र है? ऑप्शन दे देगा डिस्क हल, डिस्क एरो और मोल्ड बोल्ड हल। तो प्राइमरी टिलेज है डिस्क हल और सेकेंडरी टिलेज है डिस्क एरो। नेक्स्ट केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। और यह मोल्ड बोल्ड हल, यह मिट्टी को पलटने वाला हल है। तो क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी को पलटने वाला हल कौन सा है? ऑप्शन दे देंगे डिस्क हल, डिस्क एरो, मोल्ड बोल्ड हल। तो क्या सही रहेगा? मोल्ड बोल्ड हल। अब है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज इसमें न्यूनतम अथवा नहीं के बराबर यांत्रिक क्रिया की जाती है। जीरो टिलेज में मतलब सबसे कम या नहीं के बराबर यांत्रिक क्रिया की जाती हैं। जीरो टिलेज का प्रयोग सर्वप्रथम GV ट्रिप्लेट ने 1950 USA में किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जीरो टिलेज का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? GV ट्रिप्लेट ने। कब किया था? 1950 में। और कहाँ पे किया था? USA में। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिम क्षेत्रों में जीरो टिलेज को अधिक अपनाते हैं, जहाँ पे रेतीली मिट्टी है। मतलब राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बीकानेर, इधर की साइड जीरो टिलेज अपनाते हैं। नेक्स्ट है हैवी टिलेज। इसमें अत्यधिक गहराई तक यांत्रिक क्रियाएं की जाती है। इसमें बहुत अधिक गहराई तक यांत्रिक क्रियाएं की जाती है। ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। और जहाँ पे काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वहाँ पे हैविंग टिलेज किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में कौन सा टिलेज किया जाता है? तो हैविंग टिलेज। और पश्चिम क्षेत्रों में जीरो टिलेज। नेक्स्ट है रोटोवेटर क्या है? ये एक यंत्र है जो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रोटोवेटर प्राइमरी यंत्र है या सेकेंडरी यंत्र है या फिर दोनों यंत्र है? तो रोटोवेटर प्राइमरी भी है और सेकेंडरी टिलेज दोनों के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ेंगे हल की जुताई। हल की जुताई 5 से 8 सेंटीमीटर करते हैं और मध्यम जुताई 15 से 20 सेंटीमीटर करते हैं और गहरी जुताई 25 से 30 सेंटीमीटर करते हैं।